अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा की उस फिल्म के बारे में जिसे न सिर्फ भारत की बल्कि एशियाई फिल्म इंडस्ट्री की तारीख की सबसे बड़ी फिल्मों में शुमार किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मदर इंडिया 1957 की, जिसे फिल्मी दुनिया में एक क्लासिक, एक शाहकार और एक अलामत के तौर पर याद किया जाता है। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक नजरिया है, एक सोच है और उस वक्त के माशरती हालात की अक्कासी है। मदर इंडिया को 1957 में रिलीज किया गया। इसके डायरेक्टर थे महबूब खान, जो पहले ही अपने वक्त के एक बड़े हिदायतकार माने जाते थे। ये फिल्म 1940 की महबूब खान की ही फिल्म औरत का रीमेक थी, लेकिन मदर इंडिया को तकनीकी लिहाज से, कहानी के एतबार से और जज्बाती सतह पर इतना शानदार बनाया गया कि ये हमेशा के लिए फिल्मी तारीख का हिस्सा बन गई। ये फिल्म भारत की पहली फिल्म थी जिसे ऑस्कर नॉमिनेशन बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म मिला, जो उसकी आलमी कामयाबी का सबूत है। फिल्म में सबसे अहम किरदार है राधा का, जिसे नरगस ने अदा किया। राधा एक ऐसी औरत है जो गरीब किसान की बीवी है, लेकिन हालात और वक्त उसे उस मकाम पर ले आते हैं जहां वो एक मां की अलामत बन जाती है। नरगस ने इस किरदार में इतनी जान डाल दी कि आज भी उन्हें इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी अदाकारा माना जाता है। दीगर अहम किरदारों में शामिल हैं सुनील दत्त बतौर बिरजू, राधा का नाफरमान बेटा, राजेंद्र कुमार बतौर राजू, राधा का दूसरा बेटा, राजकुमार बतौर मंगू, एक अहम सपोर्टिंग किरदार। मदर इंडिया की कहानी एक गरीब किसान खानदान के गिर्द घूमती है। राधा और उसका शौहर जमींदार से कर्ज लेते हैं ताकि अपनी जिंदगी बेहतर बना सके, लेकिन कर्ज और सूद का बोझ उनकी जिंदगी को अजीरन बना देता है। राधा का शौहर एक हादसे में जख्मी हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता राधा को अपने बच्चों और खेत को बचाने के लिए अकेले जद्दोजहद करनी पड़ती है। वक्त गुजरता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। राधा का बड़ा बेटा बिरजू बगावत पर उतर आता है और डाकू बन जाता है, जबकि दूसरा बेटा रज्जू अपनी मां की इज्जत और जमीन के लिए कुर्बान हो जाता है। कहानी का सबसे जज्बाती और ताकतवर लम्हा वो है जब बिरजू अपनी मां के सामने जुल्म करता है और मां को मजबूरन अपनी ही औलाद पर बंदूक उठानी पड़ती है। छोड़ दे, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तू मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी मां है। राधा अपने बेटे को मार देती है ताकि बाकी गांव और इंसानियत को बचाया जा सके। ये मंजर फिल्मी तारीख के सबसे बड़े ड्रामाई मनाजिर में शुमार किया जाता है। मदर इंडिया सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज की नुमाइंदगी है। फिल्म ये बताती है कि मां सिर्फ घर की देखभाल करने वाली नहीं बल्कि पूरे समाज की बुनियाद है। ये फिल्म मां की कुर्बानी को खराजे तहसीन पेश करती है। ये फिल्म दिखाती है कि इज्जत, इंसाफ और इखलाकियात सबसे बड़ी चीज है। और ये फिल्म हमें ये सिखाती है कि एक मां अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन जब बात समाज की इज्जत की हो तो वो मुश्किल तरीन फैसला भी ले सकती है। मदर इंडिया की कामयाबी में इसकी मौसीकी का भी बहुत बड़ा हाथ है। मौसीकार थे नौशाद, जिन्होंने फिल्म के गानों को अमर बना दिया। मशहूर गानों में शामिल है दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, ओ गाड़ी वाला आजा, ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, नगरी नगरी ढूंढा रे। नगरी द्वारे द्वारे ढूंढ। ये गाने आज भी भारतीय मौसीकी की तारीख में यादगार है। मदर इंडिया भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई अपने वक्त में। इस फिल्म को दुनिया भर में नुमाइश के लिए पेश किया गया और बहुत तारीफ मिली। 1958 में यह फिल्म ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नामजद हुई, जो उस वक्त भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिलचस्प वाकया हुआ। एक सीन में सुनील दत्त को आग लग गई थी, लेकिन नरगस ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचा लिया। यही वाकया दोनों को करीब लाया और बाद में नरगस और सुनील दत्त की शादी भी हो गई। मदर इंडिया ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को एक नई शनाख्त दी।
इस फिल्म के बाद भारत को आलमी सतह पर एक मजबूत फिल्मी मुल्क माना जाने लगा। आज भी मदर इंडिया को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यह फिल्म भारतीय औरत की ताकत और बर्दाश्त की सबसे बड़ी मिसाल है। फिल्म नाकदीन के मुताबिक अगर किसी एक फिल्म को इंडियन सिनेमा की पहचान कहा जाए तो वो मदर इंडिया है। मदर इंडिया सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सोच है जो हमें ये सिखाती है कि कुर्बानी, सब्र और ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं। ये फिल्म आज भी देखी जाती है और हर बार नाजरीन को रुला देती है। मदर इंडिया को आज भी इंडियन सिनेमा की मां कहा जाता है। ये फिल्म एक मां की अजमत, कुर्बानी और जद्दोजहद की सबसे बड़ी कहानी है। नरगिस की अदाकारी, महबूब खान की हदायतकारी और नौशाद की मौसीकी ने इस फिल्म को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। मदर इंडिया सिर्फ हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख में ही नहीं बल्कि दुनिया भर की फिल्मी तारीख में एक अहम मकाम रखती है। ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसे ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद किया गया। इस वक्त ये एक बड़ी कामयाबी समझी जाती थी क्योंकि दुनिया भर के बड़े सिनेमा में भारतीय फिल्म की पहचान हुई। इस फिल्म ने यह साबित किया कि हमारे देहात की कहानी, हमारी माँ की कुर्बानी और हमारी सकाफत भी दुनिया को मुतासिर कर सकती है। इस फिल्म ने न सिर्फ अदाकारों के करियर को नई बुलंदी दी बल्कि एक पूरे माशरे की सोच को बदलने में भी किरदार अदा किया। नरगिस को हमेशा के लिए एक ऐसी माँ के रूप में याद रखा गया जो अपनी औलाद के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती है और यही रूल इनके असल किरदार की भी पहचान बन गया। मदर इंडिया ने सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को नहीं बल्कि माशरती सोच को भी बदल डाला। इस फिल्म में दिखाया गया कि गुर्बत और नाइंसाफी के बावजूद एक माँ अपने असूलों पर कभी समझौता नहीं करती। यही वो पैगाम है जिसने लाखों लोगों के दिल को छुआ। नरगिस का किरदार एक अलामत बन गया, ऐसी माँ की अलामत जो अपनी औलाद को सीधी राह पर चलाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है। यही वजह है कि आज भी जब माँ की कुर्बानी की बात आती है तो मदर इंडिया को सबसे पहले याद किया जाता है। ये फिल्म सिर्फ अपने वक्त में कामयाब नहीं हुई बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक नसीहत बन गई। मदर इंडिया को अक्सर भारत की कौमी फिल्म भी कहा जाता है क्योंकि ये एक पूरी तहजीब की कहानी है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप जानते होंगे कि इसका हर सीन एक सबक देता है, और अगर नहीं देखी तो यकीन माने ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक जज्बाती सफर है। मदर इंडिया हमें ये सिखाती है कि माँ की कुर्बानी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको फिल्म का कौन सा सीन या डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद फिल्मी कहानियां और यादगार लम्हात वक्त पर मिल सके।